नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस 2019 के ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 के क्वेश्चन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने 6 क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 क्वेश्चन उसमें से जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट था, 3 क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट था। आज हम लोग ओशियनोग्राफी का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं ओशियनोग्राफी से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था यूपीपी से 2019 के एग्जाम में। तो पूछा गया था गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ ओशियन डिपॉजिट, महासागर निक्षेप का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दोस्तों, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आप मेरे हिसाब से एक सिंपल क्वेश्चन है, जो ओशियन डिपॉजिट के बारे में कुछ भी आपको पता है उसको आप संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओशियन डिपॉजिट के। इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करेंगे कि ओशियन डिपॉजिट होती क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन में देखेंगे, फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है ओशियन डिपॉजिट की, फिर देखेंगे ओशियन डिपॉजिट की सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आती हैं ओशियन डिपॉजिट, फिर देखेंगे ओशियन डिपॉजिट की टाइप्स कौन कौन सी है, और फिर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन डिपॉजिट, और एक डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम बनाने के साथ मेरा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं जो ओशियन डिपॉजिट हैं उनके कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको आंसर में मेंशन करने हैं। तो मड, रेड मड, ब्लू मड, ग्रीन मड, ऊज, नेरिटिक, पेलाजिक और टेरिजिनियस, कैल्केरस और सिलियसस, ये क्या है, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो ओशियन डिपॉजिट से रिलेटेड हैं। तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं, तो आपका आंसर अच्छा रहेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, ओशियन डिपॉजिट में इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या मेंशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ओशियन डिपॉजिट के बारे में बताएंगे कि ओशियन डिपॉजिट होती क्या है। तो सिंपल सा मतलब है, ओशियन है, ओशियन में जो डिपॉजिट होती है, डिपॉजिट या तो बायोटिक हो सकती है, ए बायोटिक हो सकती है। तो ऑल द बायोटिक एंड ए बायोटिक डिपॉजिट जो ओशियन के फ्लोर पे सेटल होती है उसको बोलते हैं ओशियन डिपॉजिट। ओशियन के फ्लोर पे जो ए बायोटिक और बायोटिक डिपॉजिट होते हैं उसको ही ओशियन डिपॉजिट बोलते हैं। ओशियन के फ्लोर में आपको अलग अलग जो पार्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, एबेसल प्लेन, ट्रेंचेज। तो सारे एरिया में अलग अलग डिपोजिशन होते हैं और उस अलग अलग डिपोजिशन को ही ओशियन डिपॉजिट बोलते हैं। एक बोल सकते हो ओशियन डिपॉजिट नाम से जानते हैं। तो ये आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हो, ओशियन डिपॉजिट क्या होती है। ओशियन के फ्लोर में जो भी डिपोजिशन होती है, बायोटिक ए बायोटिक, दोनों को ओशियन डिपॉजिट बोलते हैं। तो ओशियन डिपॉजिट क्या होती है, 500 मीटर डेप्थ तक मिलती है। तो अभी तक जैसे मान लो करोड़ों साल हो गया है ओशियन का बना हुए, अर्थ के बने हुए, तो अभी तक का जो डेप्थ में जो डिपॉजिट हुआ है उसका डेप्थ यदि मेजर किया है तो 500 मीटर की डेप्थ तक आपको देखने को मिलेंगे ओशियन डिपॉजिट। और जो ओशियन डिपॉजिट होती है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट मान लो इंडियन ओशियन की बात करते हैं, तो इंडियन ओशियन में यदि इंडिया के अराउंड बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, तो बे ऑफ बंगाल में यदि हमको मिलता है 500 मीटर डेप्थ का मिलता है ओशियन डिपॉजिट। यदि सबसे लास्ट में यानी सबसे बॉटम पे इस डिपॉजिट में यदि ग्लेशियर का आपको पार्टिकल मिलता है, तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि सबसे पहले इंडिया का जो क्लाइमेट था वो ग्लेशियर था, यानी ग्लेशियर यहाँ पे ग्लेशियर हुआ करते हैं इंडिया में, इसलिए क्या है कि यहाँ से ग्लेशियर का डिपॉजिट मिला हुआ है। तो जो डेप्थ होती हैं, लेयर्स होते हैं ओशियन के डिपॉजिट का, वो हिस्ट्री बताती है क्लाइमेट वहाँ पे कैसी थी। तो और जो ओशियन डिपॉजिट होते हैं क्या इंपॉर्टेंस है, क्लाइमेट की हिस्ट्री जानने के लिए उसको स्टडी किया जाता है। और ओशियन डिपॉजिट में बहुत सारे वैल्यूएबल आपको मिलेंगे प्रोडक्ट, जो रिसोर्सेज हैं अपने इकोनॉमी के लिए, ह्यूमन के इकोनॉमी के लिए। तो ये सारे इम्पोर्टेंस हैं। आप देख लेते दोस्तों, सोर्सेज क्या है ओशियन डिपॉजिट का। तो 2 सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्स और ह्यूमन सोर्स। नेचुरल सोर्स में आप देख सकते हैं कि रिवर्स, सारे रिवर्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े रिवर्स हैं ओशियन में ही जाके गिरते हैं, यानी माउथ जो होता है रिवर का ओशियन में होता है। और रिवर अपने साथ बहुत सारे इरोजन जो लाते, इरोजनल जो
पार्टिकल होते हैं वो ओशियन में डिपॉजिट कर जाते हैं। तो रिवर एक सोर्स है, रिवर डिपॉजिट एक सोर्स है। फिर देखो वेव, जो कोस्टल लाइन होती है वेव चलती है और इरोड करती है कोस्ट एरिया को, उसको भी डिपॉजिट करती है ओशियन में। तो वेव डिपॉजिट भी होती है। पहला रिवर डिपॉजिट हो गया नेचुरल में, फिर वेव डिपॉजिट, फिर विंड डिपॉजिट। विंड डिपॉजिट में जैसे डिजर्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा विंड्स चलती है और जो सैंड्स होते हैं या कण होते हैं, धूल कण होते हैं, उसको भी ओशियन में जाके डिपॉजिट करती है। तो विंड एक डिपॉजिट हो गया। फिर देखो वोल्केनिक डिपॉजिट, वोल्केनिक इरप्शन या तो लैंड में होती है या ओशियन में होगी, कहीं भी होगी। उनके जो डस्ट का पार्टिकल है या जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो भी ओशियन में जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो एक सोर्स क्या है, वोल्केनिक डिपॉजिट भी है। फिर देखो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन से बहुत सारे डस्ट का पार्टिकल भी सेटल होते हैं। तो डस्ट का सिंकिंग होता है एटमॉस्फेयर में, वो भी एक डिपोजिशन है। फिर कार्बन का सिंकिंग होता है, वो भी एक डिपोजिशन है। फिर डेड जो साइटो या जू प्लांटन जो ओशियंस में है, वो भी जब डेड होते हैं तो वो जाके बेड पे सेटल हो जाते हैं, वो भी एक टाइप का डिपोजिशन ही है। फिर ग्लेशियर एरिया में ग्लेशियर का डिपॉजिट मिलेगा। फिर मेटराइट यदि बाहर से, यदि अर्थ के बाहर के एटमॉस्फेयर से आए हुए हैं तो उसका भी डिपॉजिट ओशियन, क्योंकि ओशियन लार्जर पार्ट है अपना अर्थ का, तो वहाँ पे मेटराइट का भी डिपॉजिट मिलता है। तो आप देख सकते हैं जो सोर्सेस हैं ओशियन डिपॉजिट का, नेचुरल सोर्स में रिवर डिपॉजिट, वेव डिपॉजिट, विंड्स, वोल्केनिक इरप्शन और कार्बन का सिंकिंग, डेड जो साइटो या जो प्लांटन है उसका, ग्लेशियर डिपॉजिट और मेटराइट का डिपॉजिट। ये क्या है, नेचुरल सोर्स है ओशियन डिपॉजिट में। फिर देखते हैं आर्टिफिशियल या ह्यूमन सोर्स हैं। तो आपको पता होगा इंडस्ट्रियल, बहुत सारे इंडस्ट्री कोस्ट लाइन में लगाए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, अर्बन वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, स्पेस डेब्रिस, रॉकेट छोड़ते हैं, सेटेलाइट छोड़ते हैं, वो भी जब गिरते हैं डेड होते हैं, गिरते हैं तो ओशियन में जा गिरते हैं, उसका भी एक डेब्रिस। फिर टूरिस्ट जाते हैं ओशियन एरिया में, गार्बेज फेंक देते हैं, वो भी एक तरह से सारे डिपॉजिट क्या है, ह्यूमन सोर्स से आते हैं। तो ये हो गया ह्यूमन सोर्स से डिपॉजिट। तो अभी हम लोग देखें सोर्सेज क्या है ओशियन डिपॉजिट का। फिर देख लेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ ओशियन डिपॉजिट। ओशियन डिपॉजिट के टाइप्स क्या हैं। अभी तक हम लोग क्या देखें, डिफिनेशन देखें कि ओशियन डिपॉजिट क्या होती है, फिर सोर्सेज देख लिए, अब टाइप्स देख लिए हैं। टाइप्स में दो टाइप का ओशियन डिपॉजिट होता है, ओशियनिक मड, यानी कि मड को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको काई या क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं शायद, ओशियनिक मड। फिर वूज डिपॉजिट, वूज डिपॉजिट में आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस देखने को मिलेंगे वूज डिपॉजिट में। और ये हाई सी में, यानी कि जो डेप्थ वाली सी है वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दो टाइप के डिपॉजिट है, ओशियनिक मड और वूज डिपॉजिट। देख लेते हैं ओशियनिक मड में क्या क्या होते हैं। मड को कीचड़ बोलते हैं। तो ओशियनिक मड में आपको तीन टाइप का मड देखने को मिलेंगे, रेड मड, ब्लू मड, ग्रीन मड। रेड मड जो होता है रेड कलर होता है। रेड कलर कैसे होता है, आयरन से होता है। तो यदि जो कीचड़ रिवर द्वारा जो डिपॉजिट होते हैं यदि फेरिक आयरन से बना हुआ है, यानी फेरिक ऑक्साइड या फेरन आयरन से बना हुआ है, तो रेड कलर आएंगे। फिर ब्लू कलर के भी डिपॉजिट देखने को मिलते हैं मड में, कीचड़ में। ब्लू कलर जो होता है वो होता है आयरन सल्फाइड के प्रेजेंस से। और फिर ग्रीन कलर होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस से ग्रीन कलर होता है। तो तीन टाइप का कीचड़ ओशियन में मिलेंगे, उसको बोलते हैं ओशियनिक मड। ये भी एक डिपोजिशन है। जनरली ये रिवर के द्वारा डिपॉजिट होता है और कंटिनेंटल राइज में जाके सेटल हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिए, कंटिनेंटल राइज में ओशियनिक मड मिलेंगे और तीन टाइप के मड मिलेंगे जो रिवर के द्वारा डिपॉजिट जनरली होते हैं। अब दूसरा टाइप का जो ओशियन डिपॉजिट है वो होता है ऊज डिपॉजिट होता है। ऊज डिपॉजिट में क्या होते हैं कि एटलीस्ट 30% जो होता है इसमें ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं। और 70% के आसपास इनऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं जो आपको जनरली लैंड से या लिथोस्फीयर से ही इरोजन होके वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। तो ऊज डिपॉजिट में भी दो टाइप का डिपॉजिट देखने को मिलेंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जैसा हम लोग डिस्कस किए 30% एटलीस्ट ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें मिलता है। तो इनऑर्गेनिक में टेरीजेनस होती है और रेड क्ले होती है।
रेट के लिए यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन से देखने को मिलेंगे। वोल्केनिक इरप्शन या मेटेराइट का हो गया तो इससे रेड कलर यहाँ पे डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। टेरिजिनस जनरली रिवर या विंड्स का जो डिपॉजिट होता है वहाँ उससे टेरिजिनस होते हैं और ये सैलो वाटर में पाए जाते हैं। फिर ऑर्गेनिक में भी दो टाइप का आपको डिपॉजिट होते हैं, एक होते हैं नेरिटिक या सैलो डेप्थ में, जो कोस्टलाइन के एरिया जो सैलो वाटर होती है या कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो मिलते हैं ऑर्गेनिक डिपॉजिट उसको बोलते हैं नेरिटिक। और जो डीप ओशियन में मिलते हैं ऑर्गेनिक डिपॉजिट उसको बोलते हैं पेलाजिक या डीप ओशियन। तो ये भी बायोटिक में भी दो टाइप होते हैं, कैलकेरस और सिलिसस। कैलकेरस में कैल्शियम कार्बोनेट का ज़्यादा पार्ट होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिक जीव जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं कैलकेरस। और सिलिसस इसमें क्या कहते हैं सिलिकन का ज़्यादा पार्टिकल सिलिकन का ज़्यादा मात्रा होता है, तो ये सिलिसस होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ओज में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में भी दो टाइप होते हैं, टेरिजिनस और रेड क्ले। ऑर्गेनिक में भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं नेरिटिक और फिर होते हैं पेलाजिक। इसमें कैलकेरस और सिलिसस दो टाइप के इनऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक डिपोजिशन भी होते हैं। तो टेरिजिनस में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेबल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये रिविंड्स या रिवर द्वारा वेव्स के द्वारा जो डिपॉजिट होते हैं उसको टेरिजिनस ऊज बोलते हैं। एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ में देखने को मिलेंगे। और कैलकेरस ऊज ये डीप ओशियन में देखने को मिलेंगे। कैलकेरस जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ऐसे जीव जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है वो होते हैं कैल्शियम कैलकेरस, ठीक है। फिर सिलिसस, इसमें सिलिकन का ज़्यादा मात्रा होता है। ऑर्गेनिक डिपॉजिट जिसमें ऑर्गेनिक सेल सिलिका का बना होता है तो सिलिसस होता है। अब लास्ट पार्ट में दोस्तों आप ओशियन डिपॉजिट में मेंशन कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ओशियन डिपॉजिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये रहा दोस्तों ओशियन का बेड। ओशियन के बेड में आपको पता होगा कि ओशियन बेड में सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं जो कोस्ट लाइन से अटैच होते हैं। एक है कोस्ट लाइन कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज होते हैं, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप होते हैं, फिर कॉन्टिनेंटल राइज होता है, फिर ट्रेंचेज होते हैं, फिर डीप ओशियन होते हैं। ये रहा सी लेवल और कोई आइलैंड भी होता है। ये रहा ओशियन बेड का कॉन्फ़िगरेशन। अब देख लेते हैं ओशियन बेड के कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो देखो टेरिजिनस डिपॉजिट होते हैं जो लिथोस्फीयर से या रिवर से इरोजिट होते हैं। टेरिजिनस में आपको ग्रेबल, सैंड या बड़े जो सैंड का पार्ट होते हैं वो आते हैं, यानी कि मोटे जो डिपॉजिट होते हैं जैसे ग्रेबल, सैंड, वो होते हैं टेरिजिनस डिपॉजिट। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डिपॉजिट हो जाते हैं। और टेरिजिनस डिपॉजिट कहाँ से, रिवर्स, विंड्स या वेव से मिलते हैं। और दूसरा जो ऑर्गेनिक डिपॉजिट होता है नेरिटिक डिपॉजिट, वो भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलता है यानी सैलो वाटर में। तो सैलो वाटर जहाँ पर होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, वहाँ पे टेरिजिनस डिपॉजिट और नेरिटिक डिपॉजिट पाया जाता है। फिर देखो कॉन्टिनेंटल स्लोप में जो ओशियनिक मड होते हैं, जैसे हम लोग रेड मड देखे थे, ब्लू मड देखे थे और ग्रीन मड देखे थे, जो कीचड़ होते हैं जो रिवर से आते हैं, क्योंकि बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं कीचड़ का, इसलिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जमा हो गए कॉन्टिनेंटल स्लोप में आ जाते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप तक आ जाते हैं। जैसे मान लो गंगा रिवर यदि कीचड़ ला रही है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ना जमा होगी, कॉन्टिनेंटल स्लोप में जमा होगी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में बड़े बड़े पार्टिकल होंगे जैसे ग्रेबल होंगे या सैंड्स होंगे इस तरह से। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप में ओशियनिक मड मिलेंगे। फिर देखो डीप ओशियन में यहाँ पे पेलाजिक का डिपॉजिट मिलेगा जिसमें कैलकेरस और सिलिसस जो जीव जंतुओं से जो स्केलेटन से बने होते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन डिपॉजिट ऐसे देखने को मिलता है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ओशियन डिपॉजिट में बस इतना ही। यहाँ पे आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और ओशियन डिपॉजिट का जो पूछा गया था क्वेश्चन उसका आप आंसर अच्छे से आप दे लोगे। यहाँ पे थोड़ा समरी ले लेते हैं। ओशियन डिपॉजिट में सबसे पहले डेफिनेशन बताओगे कि ओशियन डिपॉजिट क्या होती है। कि ओशियन में जो भी डिपॉजिट होते हैं बायोटिक हो या एबायोटिक, वो ओशियन डिपॉजिट कहलाते हैं। ये जनरली 500 मीटर डेप्थ तक का होता है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसको स्टडीज़ करने से हमें बहुत सारे क्लाइमेटिक जो चेंजेज हुए हैं एटमॉस्फेयर में
या ओशियन में, वो सब देखने को मिलते हैं उसके लेयर का स्टडी करने से। और ये सोर्स दो टाइप के सोर्स हैं, ह्यूमन सोर्स और नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में जैसे विंड के द्वारा, रिवर के द्वारा, वॉल्केनो के द्वारा या वेव के द्वारा सारे डिपॉजिट होते हैं। और ह्यूमन सोर्स में आप देखोगे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, और ह्यूमन का वेस्ट, अर्बन वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सब होते हैं। और फिर टाइप्स में दो टाइप का हम लोग देखे थे, ओशियनिक मड और ऊज। ऊज में भी दो टाइप के देखे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम लोग देखे कैल्केरस और सिलिसस। इनऑर्गेनिक में टेरेजिनियस और एक क्या देखे, टेरेजिनस और नेरिटिक। ठीक है, तो हाँ इस टाइप का। फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में देखें कि कंटिनेंटल राइज में, कंटिनेंटल स्लोप में कौन कौन से अलग अलग डिपोजिशन देखने को मिलते हैं ओशियन का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। और यदि समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।